टिकट एल्बम पाठ का सार। टिकट एल्बम कहानी सुंदराराम स्वामी जी द्वारा लिखी गई एक बालप्रद कहानी है। कहानी में राजप्पा नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसे टिकट एल्बम बनाने का शौक है। वह टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। स्कूल से घर लौटने पर वह मीलों पैदल चलकर टिकट लाने जाता था। कभी कभी वह अपने 2 टिकट देकर उनका 1 टिकट लाता। इस प्रकार उसने एक भारी भरकम टिकट एल्बम बना लिया था, जिसके कारण कक्षा में उसकी धाक जम गई थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आया जब कक्षा में ही पढ़ने वाले नागराजन के मामा ने सिंगापुर से टिकट एल्बम भेज दिया। वह बहुत ही सुंदर एल्बम था जिसे कक्षा में सभी लोगों ने पसंद किया। अब नागराजन की धाक जम गई। इसके कारण राजप्पा को कोई पूछता ही नहीं था। राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगा। अब उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। कक्षा में सभी लोग उसे चिढ़ाने लगे, जिससे उसका मन विद्यालय भी जाने को नहीं करता। राजप्पा एक दिन नागराजन के घर मिलने गया। घर पर नागराजन नहीं था। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया हुआ है। अकेले कमरे में बैठे होने के कारण दराज में रखे हुए नागराजन के एल्बम को राजप्पा ने चुरा लिया और अपनी कमीज के नीचे छुपाकर घर भागा। शाम तक नागराजन और उसके सभी दोस्तों को खबर हो गई कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। एल्बम लाकर राजप्पा ने अपने कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दिया। वह बहुत डर गया था। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन अप्पू ने बताया कि नागराजन की बहन बता रही है कि तुम ही उसके कमरे में गए थे और सभी लोग तुम पर ही शक कर रहे हैं। उसके पिता पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है कि वे पुलिस को शिकायत करें। अब हर आहट उसे पुलिस की ही लगने लगी। वह अम्मा के दरवाजा खटखटाने से डरने लगा। अब उसने थक हार कर नागराजन के एल्बम को अंगीठी में जला दिया। दूसरे दिन जब नागराजन उसके घर आया तो वह पश्चाताप से भरा होने के कारण उसने अपना एल्बम नागराजन को सौंप दिया। नागराजन बार बार मना कर रहा था, लेकिन राजप्पा नहीं माना और रोते रोते अपना एल्बम नागराजन को सौंप दिया। राजप्पा रोते रोते बोला, आज रात में इस एल्बम को जी भर के देखना चाहता हूँ। कल सुबह इसे मैं फिर तुम्हें लौटा दूंगा। ऐसा कहकर राजप्पा अपने एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा।